दिल्ली शहर की रहस्यमय कहानी 11 मोते 11 डायरी एक ही परिवार। सुनिए पूरी कहानी। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले भाटिया परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसे मोहल्ले में सीधा साधा, खुशहाल और धार्मिक माना जाता था। घर में 3 पीढ़ियां रहती थी, दादी, उनके बेटे, बहुएं, पोते पोती, कुल 11 लोग। पड़ोसी ने बाद में बताया कि परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। दुकान चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, शादी की बातें चल रही थी। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं था कि अंदर ही अंदर कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि परिवार का एक सदस्य, ललित, ये मानने लगा था कि उनके पिता जो गुजर चुके थे, उनकी आत्मा उनसे बात करती है और परिवार को निर्देश देती है। परिवार धीरे धीरे हर बात में निर्देश मानने लगा। घर से जो 11 डायरी मिली, उनमें सालों से नोट्स लिखे जा रहे थे। हर दिन, हर सप्ताह कब क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कौन सा नियम, सब लिखी हुई दिशाएं थीं। डायरी में लिखा मिलता है, अगर सब मिलकर नियम पूरे करेंगे तो भगवान खुश होंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। डायरी में दर्ज है कि परिवार ने कई दिनों तक एक एक करके घर की चीजें व्यवस्थित की। रस्सियां, चुन्नियां, स्टूल, घर की खिड़कियों को अखबार से ढकना, दरवाजे के सामने कार्डबोर्ड लगाना, ये सब पहले से किया गया था। इन डायरी नोट्स में बार बार एक ही लाइन लिखी थी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, ये बाबा की गाइडेड प्रक्रिया है, इससे कोई नहीं मरेगा। परिवार सचमुच ये मानता था कि ये एक धार्मिक अभ्यास है। पड़ोसी ने बताया कि उस रात घर पूरी तरह शांत था। सब लोग अपना रोज का काम कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर बहुत कुछ बड़ा तय हो चुका है। डायरी के अनुसार रात को सबको एक एक करके जमा होना था। हाथ बांधने थे, आंखों पर पट्टी, स्टूल पर खड़ा होना, ध्यान की स्थिति में खुद को रखना और विश्वास रखना कि बाबा सब संभाल लेंगे। डायरी में साफ लिखा था, डरो मत, आखिरी पल में मैं आकर सबको बचा लूंगा। परिवार ने इसे मृत्यु नहीं बल्कि एक धार्मिक साधना समझा। 30 जून की सुबह दुकान नहीं खुली। भाटिया परिवार की दुकान हमेशा समय पर खुलती थी। पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं। दुकान के लड़के ने फोन किया, फोन नहीं उठा। शक बढ़ गया। एक पड़ोसी ने घर का दरवाजा अंदर से देखा और जो देखा उसने पूरा देश हिला दिया। पुलिस पहुंची और घर के अंदर की हालत देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ। 11 लोग एक ही जगह, एक ही तरह, एक ही समय, डायरी में लिखे निर्देश के हिसाब से मृत हो चुके थे। पूरे देश को लगा यह हत्या है, लेकिन घर के भीतर सीसीटीवी, डायरी, रस्सियों की खरीदारी, परिवार का दिनचर्या, सब कुछ एक ही बात बता रहा था, यह हत्या नहीं थी। परिवार को सच में विश्वास था कि यह प्रक्रिया उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति देगी। उन्हें सच में लगा था कि सुबह फिर से उठेंगे। जांच टीम ने जब डायरी के आखिरी पन्ने देखे तो उनमें लिखा था, सांस रुके तो घबराना मत, आंखों से कुछ दिखे तो डरो मत, यह अभ्यास तुम्हें परम शांति देगा, कल सुबह फिर मिलेंगे। एक एक शब्द से साफ होता है कि परिवार का इरादा मरने का नहीं था। वे इसे एक धार्मिक प्रक्रिया समझकर कर रहे थे। आज वो घर खाली है। लोग आज भी कहते हैं कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। कुछ भी हो, उस रात ने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि ये किसी हत्या या पैरानॉर्मल की कहानी नहीं थी। ये विश्वास, अंधश्रद्धा और गलत दिशा में जाती मानसिक दशा की सबसे दर्दनाक मिसाल थी।